के लिए समय निकाल करके अपना तप किया और प्रद्युम्न जैसा एक तेजस्वी बेटा उनके घर में जन्म हुआ। आज रुक्मिणी कृष्ण जी के जीवन से ओझल है। कहीं भी किसी कथा में, किसी कार्य में, किसी चर्चा में आता ही नहीं नाम कि रुक्मिणी उनकी सहधर्मिणी थी, उनकी धर्म पत्नी थी जिससे विवाह हुआ था। और आप जानते हो कि रुक्मिणी का और कृष्ण जी का विवाह कितना अद्भुत था। रुक्मिणी ने कृष्ण जी को अपने मन में बसा लिया था और संवाद भी जो हुआ तो दोनों की सहमति बन गई थी कि हमें विवाह करना चाहिए। किंतु रुक्मिणी के भाई बहुत बड़े योद्धा थे रुकम, उन्होंने मना किया कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, कृष्ण से शादी मैं नहीं होने दूंगा। तब रुक्मिणी ने समाचार भेजा कि मेरे भाई जो है वो बहुत बलवान है और वो तो युद्ध तक करने को तैयार है, अब तुम मेरे से शादी कैसे कर सकोगे। तब योगेश कृष्ण अपने रथ को लेकर के जाते हैं और रुक्मिणी को साथ बिठा करके भरी सभा से लेकर के आते हैं और आके विवाह संस्कार कराते हैं। जिस स्त्री को, जिस पत्नी को इस रूप में उन्होंने प्राप्त किया हो, उसको इस तरह से गायब कर दिया उनके जीवन से और राधा नाम की एक और स्त्री को उनके साथ जोड़ दिया। कोई इतिहास का ऐसा प्रमाण नहीं है कि राधा कहीं उनके साथ इस रूप में दिखाई देती है। भागवत जो है पुराण, वो सारा का सारा योगेश्वर कृष्ण के जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ है, किंतु पूरे के पूरे भागवत में एक भी शब्द राधा का कहीं नहीं आता। किंतु इतनी जिद है कि लोग उसी को बार बार उठाते चले जाते हैं। एक और पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके अंदर राधा शब्द आता है और वो राधा शब्द इस रूप में आता है कि ये राधा कृष्ण जी की मामी थी। अब कृष्ण जी की मामी राधा को यदि तुम दिखाते हो उनके साथ, तो ये तो बहुत बड़ा, तुम ऐसे महापुरुष के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि उनके ऐसे भी चरित्र था कि वो अपनी मामी से संबंध रखते थे और मामी उनके ऊपर पागल हुए रहती थी, उनके साथ नृत्य करती थी। कोई सोचने को तैयार नहीं है। पूरा समाज राधा राधा राधे कृष्ण के ऊपर खड़ा हुआ है। कोई ये नहीं सोचना चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता आखिर ये प्रसंग कहाँ है। कोई इतिहास में कहीं किसी जगह हो तो इसके ऊपर बहुत गूगल में इधर उधर जाके हमने तलाश करने की कोशिश की तो पता लगा कि कोई रत्ना देवी कोई रानी थी उधर गाजीपुर की तरफ, उत्तर प्रदेश किसी रियासत की, और वो वृंदावन में आई थी कृष्ण जी की पूजा वूजा करने के लिए। जब उन्होंने अकेले कृष्ण जी की मूर्ति को देखा तो वो कहते, अरे कृष्ण जी की बचपन की एक सहेली सखी थी जिसका नाम राधा था, वो कहाँ है? उनके बिना तो कृष्ण अधूरे, और तुम लोगों ने उसकी मूर्ति यहाँ पर क्यों नहीं रखी है? तब वो रत्ना देवी अपने वहाँ से जाके राधा की मूर्ति बना के ला के वहाँ लगा के जाती है। ऐसा एक किंवदंती, एक कोई कहीं ऐसा इंस्टांस आता मैंने पढ़ा है। ये सब काल्पनिक बातों में इतने महान पुरुष को अनावश्यक रूप से घेर कर लांछित करना, मैं ये समझता हूँ कि ये सोचने की बात और पूरे समाज को सोचने की बात। महर्षि दयानंद ने कहा था एक बार कि हिंदू समाज मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। अरे मूर्खो, वो यहाँ तक कहते हैं तुमने लड़ना ही था तो उनसे लड़ते जो बहुत दूर से आकर के तुम्हारे बच्चों को कोई क्रिश्चियन बनाता है, कोई कुछ बनाता है। मैं तो तुम्हारे ही घरों में जो घुसा पड़ा कूड़ा है उसको निकाल रहा हूँ। वो निकल जाएगा तो सारे तुम्हारे घर, तुम्हारा जो भी धर्म है वो शुद्ध सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जो क्योंकि उसमें कुरीतियाँ आ गई हैं, जो अंधविश्वास आ गया है, उसी को तो मैं दूर करने का काम कर रहा हूँ। तुम मेरे ही पीछे पड़ गए हो और जहर का जहर देते जाते हो। स्वामी दयानंद जी ने वास्तव में, यदि मैं ये कहूँ कि हिंदू समाज का सबसे प्रबल प्रहरी आर्य समाज की सिवाय कोई दूसरा हो नहीं सकता। हर जगह इस तरह की अनावश्यक बातें आती जाती हैं और हम लोग आंख मीच के उनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी 10 ही दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री एक नौजवान है और सारे देश को उसने अपने गिरफ्त में ले रखा। कहते हैं एक बार तो उसकी पोस्ट को 30 करोड़ लोगों ने देखा। 30 करोड़ भारत के लोग उसकी पोस्ट देखते हैं और कहते हैं कि ये तो योग की इसको सिद्धियाँ इतनी प्राप्त है कि ये धरती पर तो अवतार लेके आ गया है। और उस व्यक्ति ने बड़े घोषणा पूर्वक कह दिया कि लड़कियों को, स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने की जरूरत नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि गायत्री मंत्र वही उच्चारण कर सकता, वही बोल सकता जो यज्ञों को भी धारण कर सकता।
और स्त्रियों को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार नहीं है। भाई सभा में, टेलीविजन पर, सब जगह ये आया। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत का संविधान कहाँ है? एक तरफ तो बेटी माँ के पेट में मारी जाए, कन्या भ्रूण हत्या कोई करे तो उस पर अपराध है, उसको जेल में भेजते, कानून है उसके खिलाफ। और दूसरी तरफ औरतों को इतना सार्वजनिक रूप से एक मंत्र बोलने से वंचित करने की घोषणा करे कोई व्यक्ति और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। मैं ये समझता हूँ कि इन सारी बातों से हम लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया है, और जिस समाज का, जिस राष्ट्र का धर्म खतरे में आ जाता है, नैतिकता खत्म हो जाती है, वो राष्ट्र कभी जीवित नहीं रह सकता। विश्व गुरु की तो बात बहुत दूर की है, किंतु वो अपने पैरों पर टिक भी नहीं पाएगा अगर इस प्रकार का, इस पागलपन का धर्म अगर सब लोगों का बनता चला गया। आज सारे नौजवान तो धर्म से वैसे ही दूर हो रहे हैं, उनको कोई श्रद्धा, कोई विश्वास है ही नहीं। बहुत सारे तो उसमें नास्तिक ही बनते जाते हैं कि हम नहीं मानते इस प्रकार के धर्म कर्म, तो हमारा क्या लेना देना इन बातों से। इसलिए आज के इस दिन पर हमें योगेश्वर कृष्ण का जो उज्ज्वल चरित्र है उसको बहुत बारीकी से तथ्यों के आधार पर जानना चाहिए और उसी को पढ़े लिखे लोगों के बीच में बताना चाहिए। मैं किसी की इस बात को चैलेंज नहीं करता कि वो कृष्ण जी को मान करके उनकी पूजा करते या करते हैं। पूजा का तरीका यदि कोई है तो कृष्ण जी के जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, उनको मानिए। मुझे पिछले दिनों जींद के डिप्टी कमिश्नर ने बुलवाया, गीता महोत्सव वहाँ हो रहा था और गीता महोत्सव पूरे प्रदेश में ही था। तो वहाँ पर मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे एक साथी थे पत्रकार, उन्होंने स्वामी जी को बुलाइएगा, वो बहुत अच्छा बोलेंगे। अब उनको मेरे बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं थी, तो बुला लिया। वहाँ एक दो MLA, एक आध कोई और लोग, और गीता की पुस्तक के ऊपर पूरा बढ़िया जिल्द लगा करके उसके अच्छे फूलों से सजा करके कोने पर रखी है, उसके सामने दीपक रखा है और इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे मुख्य वक्ता दिल्ली से आ रहे हैं स्वामी जी, वो जब आएंगे तो वो दीप प्रज्वलित करके गीता की पूजा करेंगे और उसके बाद समारोह शुरू होगा। तब तक वेट करो। मैं इसी बीच में थोड़ी देर के बाद पहुंच भी गया था, 10-15 मिनट में दिल्ली से आया था। जैसे मैं गया तो डिप्टी कमिश्नर भी, MLA भी, वो सारे लोग आए और तो आप एक बार दीप प्रज्वलित कर दें। मैंने कहा किस बात का है? कि गीता की पूजा करनी है। मैंने कहा गीता की पूजा मंच पर करेंगे, गीता की पूजा वहाँ थोड़ी होगी। पूजा का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? गीता में जो उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने, उसको बताएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें माननी जरूरी है, जो हम नहीं मान रहे। वहाँ दीपक जलाने से उसकी पूजा नहीं होगी, ये तो तुम उसका अपमान कर रहे हो। गीता में लिखा क्या है वो पढ़ना है हमको, वहाँ दीपक जला के फूल चढ़ा के उसकी पूजा थोड़ी हो जाएगी। तो एकदम वो जो लोग थे बोल पड़े थे, वहाँ के पिंडारा के इधर के पंडित लोग थे, तो स्वामी रामवेश जी मेरे साथ थे, वो उनको जानते थे। बोले ऐसा है जी, ये तो स्वामी जी तो आर्य समाजी हैं, ये इसको मानते नहीं, ये पूजा हम कर देते हैं। मैंने कहा तुमको जो पसंद आए करो, मुझे इसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, किंतु मैं ये नहीं कर सकता। और उन्होंने फिर वो रस्म क्रिया जो करनी थी कर दी। अब व्याख्यान हुए, व्याख्यान के बाद मैंने जो बात रखी बहुत स्पष्ट रूप से, मैंने कहा गीता किसी मंदिर में बैठकर नहीं लिखी गई, ना मंदिर में बैठ के योगेश्वर कृष्ण ने लोगों को उपदेश किया। गीता वो है, महाभारत में जो गीता का जो भी वर्णन है वो महाभारत में व्यास जी ने भी वहाँ पर उसको कोट किया हुआ है। गीता वो अध्याय है जब हरा हुआ अर्जुन अपने परिवार के सारे ताने बाने को देख करके अपने हथियार को डाल देता है, अपने पितामह को भीष्म को देखता कि नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं आज युद्ध का। मेरे गुरु जी से मैंने बाण सीखे चलाने, द्रोणाचार्य साइड में खड़े हुए, मेरे सारे भाई जितने भी हैं दुर्योधन से लेके के मेरे ही तो ताऊ के बेटे हैं, मेरे रिश्तेदार सारे खड़े हुए, इनसे लड़के क्या करूँगा ऐसा राज लेकर। एक अपना मोह का संस्कार जो था उसके अंदर जागा और उसने हथियार डाल दिया। अब लोक व्यवहार में यदि हम आपस में गांव में या अपने समाज में देखें, लोग कहेंगे भाई उसने चलो ठीक ही किया, खून खराबा नहीं हुआ। किंतु योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं, उस समय वो आकर के खड़े होते हैं और अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश करते, आखिर में बहुत कड़क करके बहुत जबरदस्त तरीके से उसको कहते हैं मुझे बहुत बड़ा धोखा हुआ,
अर्जुन, तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा गर्व था कि अर्जुन इतना वीर और बहादुर है, गांडीव का धनुर्धारी है कि इसके सामने कोई भी अधर्म के पाले में खड़ा व्यक्ति टिक नहीं सकता। आज तुमको पितामह दिखते हैं, आज तुमको गुरु दिखते हैं, क्या इनके अंदर ये विवेक काम नहीं करता कि तुम अपने पौत्र और पौत्राओं के इनके साथ क्यों लड़ रहे हो? इनमें ये संस्कार क्यों नहीं जगा? तुम भूल गए उस समय को जब यही बैठे बैठे थे और द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ था। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। कोई भी यहाँ पर मेरे और तेरे का सवाल नहीं होता। एक तरफ धर्म के साथ खड़े लोग हैं, एक तरफ अधर्म के साथ खड़े लोग हैं। अधर्म से जो लोग जुड़े हैं उनके साथ लड़ना ही तुम्हारा इस समय कर्तव्य है। परंतु अर्जुन नहीं माना, पूरा उपदेश होके चला गया। आखिर में कृष्ण जी ने सोचा आज पूरी दुनिया के लोग कहेंगे कि धर्म हार गया और अधर्म जीत गया। अब मेरा क्या फर्ज बनता है? इतना बड़ा आदमी जिसने घोषणा की थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, केवल सारथी बनूंगा, मैं युद्ध में कोई शस्त्र का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो जानते थे कि मैं रथ चलाऊंगा, इसी में सारी चीजें आ जाएंगी, शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं, शस्त्र तो इसी से मैं उठवाता रहूंगा संकेत करके, और इसको मैं जिता तो दूंगा ही। वो मानते थे, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और रास्ता दुविधा में आ गया कि जिससे के बल पे लड़ना था वो तो बढ़ गया, और किसको कहूँ, दूसरे पे तो विश्वास ही नहीं। तब स्वयं उछल करके सारथी के उस रस्से को, घोड़ों के रस्से को फेंक करके कृष्ण जी नीचे आते हैं और अपना सुदर्शन चक्र जो उनके पास सबसे बड़ा शक्तिशाली शस्त्र उस समय था उसको उठाते हैं। कहते फिर हटो पीछे, और धर्म के लिए मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। फौरन भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र रख दिए कि केशव तुम आगे, मैं तो इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम आगे, तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, बाण चला दो, मैं अमर हो जाऊंगा, तुम्हारे हाथ से मेरी मौत मैं जानता हूँ। वो सारे के सारे हार मान करके पीछे हटने लगे। तब अर्जुन की आंखें खुली कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संकल्प किया था वो संकल्प तोड़ करके धर्म के लिए जा सकता है, मैं कहाँ खड़ा हुआ। तब वो दौड़ करके आता है और उनका सुदर्शन चक्र नीचे उतरवा करके फिर लड़ाई लड़ता है। ये है गीता का उपदेश। यही हरियाणा में एक लड़की का केस था, एक लड़की का केस था। उस लड़की का चेजिंग किया, पीछा किया, और पीछा एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो इस हरियाणा के अंदर प्रदेश की एक पार्टी का अध्यक्ष था, और वो अध्यक्ष की पार्टी शासन कर रही थी। शासन वाली पार्टी के अध्यक्ष का बेटा एक लड़की के चेजिंग में जेल में 8 महीने से बंद पड़ा था, और पूरी सरकार और पूरी वो अध्यक्ष और पार्टी लगी थी कि इस लड़के को कैसे निकालें, लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारे ऊपर भी कलंक लगा हुआ है, इसको किस तरह निकालें। चल रही थी ये बात, किंतु कुछ दाव पेच में कमी थी, क्योंकि केस बड़ा संगीन था। लड़की का इस तरह से पीछा करना, उसका अपमान करना, लड़की बड़ी ऑफिसर थी, बहुत बड़ी, उसने 42 घंटा दे रखा था। तो मैंने ये कहा आज गीता महोत्सव मना रहे हैं डीसी साहब, परंतु गीता महोत्सव का जो तत्व है, जो मूल है, वो है कि अपने और पराये को छोड़कर न्याय के साथ खड़ा होना जरूरी है। आज न्याय के साथ कौन खड़ा हुआ? आज मैंने कहा अपने को बचाने के लिए ताकत लग रही है सब लोगों की, और गीता का महोत्सव भी करिए, नाटक है। मैंने कही कोई गीता महोत्सव नहीं मना रहे हम कोई गीता का उपदेश अपने जीवन में लेना नहीं चाहते। तो मैंने इस बात के माध्यम से तो कृष्ण जी का भी जो उज्जवल पक्ष हम जो मानते सारा रखा। वहाँ पर 1000 बच्चे बैठे थे स्कूल कॉलेजों की, ताली पे ताली बच्चे बजाते, बच्चों को तर्क जल्दी पकड़ना आ जाता। और मैंने कहा कि हम किस कृष्ण को मानते जा रहे हैं? मूर्ख लोगों ने कृष्ण जी के ऊपर आरोप लगा दिया, उसकी 16,000 पत्नियां, 16,000 पत्नी, और 1,92,000 उसके पुत्र हैं। अब मुझे बताइए वो आदमी थे, ये क्या थे? और इतने नीचे स्तर के आदमी थे वो कि जो इतनी रानियां रखते थे और इतनी संतान पैदा करते थे और ये सब कुछ, और इतने घटिया किस्म के शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं कि वो शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर तो जेल हो सकती है। पिछले दिनों हमारे सरकार ने एक बयान दिया, कानून तो नहीं बनाया कि गोरख धंधा शब्द कोई प्रयोग नहीं करेगा। गोरख धंधा क्यों? क्योंकि गोरखनाथ जी के जितने नाथ संप्रदाय के साधु लोग थे, डेरे हैं हमारे गांव में, सब जगह नाथों के डेरे होते हैं। पहले ये डेरे नाथों के हुआ करते, अब तो बहुत मंदिर दूसरे बनने लगे।
तो उन्होंने कहा कि हमारे गोरखनाथ जी इतने बड़े महान पुरुष हुए, उनका जो गोरख धंधा जो है ये बेईमानी का नाम है कि ये भी गोरख धंधे में फंस गया। और गोरख ने तो कोई ऐसा किया नहीं।